एमबीए में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, एमबीए फाउंडेशन में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, यूपी में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, मतलब कितने ग्रेड्स चाहिए। 72% मैनेजेबल है। पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, फीस भी निकालनी है, फुल टाइम जॉब भी करनी है, और इजी है या मुश्किल है, यूसीडब्ल्यू पास कर देता है या नहीं करता है, मतलब कितना मुश्किल है कितना हार्ड है, मैनेजेबल है, हो जाएगा। तो एग्ज़ाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट्स होती है, क्या होता है, असाइनमेंट्स होते हैं। असाइनमेंट्स मुश्किल होते हैं, इजी होते हैं, कैसा लेवल उनका होता है, कौन चेक करता है, प्रोफेसर्स चेक करते हैं। तो प्रोफेसर्स नंबर दे देते हैं नहीं देते, प्रोफेसर्स का नेचर यहाँ पे कैसा है, कोऑपरेटिव होते हैं, सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, कितना मुश्किल है, क्या कुछ है। आई नो कि आप सब लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, और आज इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए हम लोग इस वीडियो में आए हैं। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ अंशुल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे और हेल्दी होंगे। सो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप सब लोगों को क्लियर है कि यूएपी, एमबीए फाउंडेशन और एमबीए में क्या डिफरेंस है। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उन्हें ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देखें, और मैं यहाँ पे वीडियो का लिंक भी डाल दूँगी, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में ये बताया है। सो आप लोगों को जो मेरी वीडियो देखते आ रहे हैं, आप लोगों को क्लियर है कि यूएपी, एमबीए फाउंडेशन और एमबीए के बीच में क्या डिफरेंस है। हमने उसके फीस स्ट्रक्चर में भी काफ़ी डिटेल से बात की है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उनके पासिंग मार्क्स के बारे में, कि यूएपी में, एमबीए फाउंडेशन में और एमबीए में पास करने के लिए हमें कितने ग्रेड्स चाहिए होते हैं। सो सबसे पहले हमें एमबीए को पास करने के लिए 72% चाहिए होते हैं। 72% का मतलब है 3 जीपीए, और यही सेम चीज़ एमबीए फाउंडेशन के लिए भी है। एमबीए फाउंडेशन के लिए भी पास होने के लिए आपको 3 जीपीए चाहिए होगा, मतलब कि 72%। और यही चीज़ यूएपी के लिए भी है। यूएपी को भी पास करने के लिए आपको 72% यानी कि 3 जीपीए चाहिए होता है। ओके। सो मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है जिसके पास एमबीए फाउंडेशन है और एमबीए है, तो वो क्या करेगा, पहले एमबीए फाउंडेशन करेगा, उसमें 72% लेगा, उसके बाद उसको एमबीए में एनरोल किया जाता है। अब अगर किसी के पास यूएपी है और एमबीए है, तो वो क्या करेगा, पहले यूएपी को क्लियर करेगा, मतलब कि 72% मार्क्स लेगा, उसके बाद उसको एमबीए में एनरोल होना पड़ता है। और अगर किसी के पास यूएपी भी है, एमबीए फाउंडेशन भी है और एमबीए भी है, तो क्या करेगा, पहले वो यूएपी में 72% लेगा, फिर एमबीए फाउंडेशन में आएगा, तब उसमें 72% लेगा, फिर उसको क्लियर करने के बाद वो एमबीए करता है। तो ये है पासिंग ग्रेड्स। हमें 72% चाहिए होते हैं और 3 जीपीए चाहिए होते हैं। हम लोग एक बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खोल के भी देख लेते हैं कि ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खोला हुआ है। अदरवाइज आप लोग गूगल पे सर्च करके भी लिख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट पासिंग मार्क्स फॉर एमबीए। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि एकेडमिक स्टैंडिंग में बने रहने के लिए जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनको 3 सीजीपीए चाहिए होता है। सीजीपीए का मतलब भी वही है, परसेंटेज ही है, पर जीपी और सीजीपी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम आगे जाके डिटेल में बात करने वाले हैं। पर बस यहाँ तक यही समझिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको ग्रेजुएट करना, मतलब एमबीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पास होने के लिए 3 जीपीए चाहिए होता है, मतलब कि 72% चाहिए होते हैं। जीपी और सीजीपीए के बीच में एक डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। हम काफ़ी खोल के ग्रेडिंग सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं, पर आज की वीडियो ओवरव्यू ही रहेगी। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे फिर से मैं अपने पोर्टल में जाके और आप लोगों को ग्रेडिंग स्केल दिखाती हूँ कि एक्चुअली यूनिवर्सिटी हमारी ग्रेडिंग करती कैसी है। मतलब कि 3 CGPA का मतलब 72% है, वो किधर लिखा हुआ है, वैसे तो एक जनरल नॉलेज है, लेकिन फिर भी मैं पोर्टल में दिखा देती हूँ। ये आप लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ यूसीडब्ल्यू ग्रेडिंग स्केल्स, और नीचे लिखा हुआ अंडर ग्रेजुएट। सो ये जो है, ये ग्रेडिंग स्केल ये है एसोसिएट ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए।
तो हम लोग एमबीए कर रहे हैं तो हम लोग चलते हैं ग्रेजुएट ग्रेडिंग स्केल के ऊपर। सो ये जो आप टेबल देख रहे हैं ग्रेजुएट ग्रेडिंग स्केल, इसके हिसाब से हम लोगों की ग्रेडिंग होती है। सो अगर आप लोग 60 से 67% के बीच में लोगे तो आपको सी ग्रेड मिलेगा। दैट मीन्स कि आपके उस कोर्स में आपको 2 मिलेगा, 2 जीपीए मिलेगा। और अगर आपके 68 से 71 आते हैं तो आपके उस कोर्स में, कोर्स का मतलब मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। वहाँ पे इंडिया में सब्जेक्ट बोला जाता है, यहाँ पे कोर्स बोला जाता है। तो मैं एक पर्टिकुलर कोर्स की बात कर रही हूँ, एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। तो अगर आप उस कोर्स में 68 से 71% लोगे तो आपकी कितना ग्रेड आ जाएगा, B- आ जाएगा। और वहाँ पे आपकी उस कोर्स की, उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो वो है ग्रेडिंग है, वो बनेगी 2.67। और मैंने बोला था कि एमबीए को पास करने के लिए या फिर टर्म्स को पास करने के लिए हमें 3 जीपीए चाहिए होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको बी ग्रेड चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपको मिनिमम 72% चाहिए ही चाहिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज ये पोर्टल पे अवेलेबल तो है ही। सो हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को ये बता दूं कि 70% मुश्किल नहीं ही होते। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम से हर एक चीज़ करनी पड़ेगी, डेडलाइंस का ध्यान रखना पड़ेगा। आप जॉब भी कर लोगे और एमबीए के ये 72% भी ले लोगे। मैंने भी फुल टाइम काम किया था और मेरे भी 72% मैंने मेंटेन किए हुए हैं। सो इतनी कोई मुश्किल नहीं है, बस डेडलाइंस का ध्यान रखना होता है, असाइनमेंट्स में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, थोड़ी सी अच्छे से करनी होती हैं। और पार्टिसिपेशन मतलब प्रोफेसर्स के साथ कम्युनिकेशन रखनी होती है। तो मुश्किल नहीं है, मैनेजेबल, सब सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि ये इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं या नहीं होते। सो इसके बारे में आप लोगों को, तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसमें टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, फिर एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी हमारे मार्क्स होते हैं, फिर जो भी असाइनमेंट्स वगैरह होती है, फिर जो भी हमारा सिलेबस होता है किसी कोर्स का, वो प्रोफेसर्स ही डिसाइड करते हैं। तो मान लीजिए कि आप एक कोर्स ले रहे हैं एमबीए सेकेंड टर्म में, HRMT। सो HRMT है, ये एक कोर्स का नाम है, टैलेंट मैनेजमेंट। और जब मैंने HRMT लिया था तब मेरे प्रोफेसर ने उसका एग्ज़ाम नहीं लिया था। पर अब जो स्टूडेंट्स HRMT कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम्स होता है। तो ये एग्ज़ाम होना या फिर असाइनमेंट्स होना वो प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ प्रोफेसर्स असाइनमेंट्स ही लेते हैं, क्विज़ेज़ लेते हैं, पर कुछ प्रोफेसर असाइनमेंट के साथ साथ वो लास्ट में एक एग्ज़ाम भी लेते हैं। तो डिपेंड करता है प्रोफेसर के ऊपर कि कौन से प्रोफेसर हैं। अभी आप सब लोगों को पता है कि एमबीए पास करने के लिए या फिर एमबीए फाउंडेशन में या फिर यूएपी में 72% यानी कि 3 जीपीए की ज़रूरत होती है। 72% तो में चाहिए होते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है आप लोग असाइनमेंट्स टाइम से कर रहे हो, बढ़िया है, डेडलाइंस पूरी कर रहे हो, बहुत अच्छा, क्विजेज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बहुत सही है। पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यूसीडब्ल्यू के अंदर, आप लोग एमबीए कर रहे हो या फिर एसोसिएट ऑफ आर्ट्स भी कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप प्रोफेसर्स कौन से चूज़ कर रहे हो। यहाँ पे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर हैं कुछ प्रोफेसर्स जो बच्चों को नंबर नहीं देते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट प्रोफेसर्स भी हैं। तो आप कौन से प्रोफेसर्स उठा रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 72% तो आ जाते हैं, ठीक है, आप असाइनमेंट्स कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, आ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आप एक टर्म कर रहे हो स्ट्रेस फ्री होके और एक टर्म कर रहे हो स्ट्रेस में आके, उन दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एमबीए बड़े आराम से निकले या फिर आपका जो टर्म है बड़े आराम से निकले, आपके अच्छे अच्छे नंबर आए, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रोफेसर अच्छे उठाएं। आप प्रोफेसर कैसे अच्छे उठा सकते हैं, ये कैसे पता लगेगा? मैं एक वेबसाइट का यूज़ करती हूँ जिसका नाम है रेट माई प्रोफेसर। उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस भी करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ है, मैं ज़्यादातर सीनियर से बात करती हूँ। मैं एक हमारा ग्रुप भी होता है, यूसीडब्ल्यू का ग्रुप भी बना हुआ है, तो मैं उसमें भी कभी कभार पूछ लेती हूँ। तो ज़्यादातर मैं सीनियर से ही मतलब पूछती हूँ कि प्रोफेसर कैसे हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है उन प्रोफेसर के साथ।
तो मैंने आज तक ऐसे ही प्रोफेसर लिए हैं और मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस ना किसी भी प्रोफेसर के साथ। मेरी कम्युनिकेशन रहती है, मेरी पार्टिसिपेशन रहती है, जिसकी वजह से ऐसा है कि प्रोफेसर को पता रहता है कि ये स्टूडेंट मेरी क्लास में है। तो प्रोफेसर भी एक सोचता है कि ठीक है ये भी काम कर रहा है, तो वो सोचता है थोड़ा कि चलो इसको हम ग्रेड्स दे देते हैं, इसकी पार्टिसिपेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं करे, क्लास अटेंड नहीं करा, अटेंडेंस नहीं है, तो इसका ग्रेड्स का थोड़ा सा ऐसा होता है। प्रोफेसर ऐसा सोचते हैं इधर। तो अल्टीमेटली चीज़ ये है कि आप प्रोफेसर अच्छे रखें, असाइनमेंट्स टाइम पे करें, डेडलाइंस को क्रॉस ना करें, और कम्युनिकेशन रखें, पार्टिसिपेशन रखें, अटेंडेंस पूरी रखें। तो 72% ईजी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैनेजेबल है। तो यही सब चीज़ें थी जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली थी। ये जस्ट ओवरव्यू है, आगे अगली आने वाली वीडियोस में बहुत ही डिटेल तरीके से हर एक चीज़ को मैं बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ताकि मुझे पता लगता रहे कि मैं वीडियोज़ काफ़ी अच्छे से बना रही हूँ, डिटेल वीडियो बना रही हूँ। और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं, फील फ्री टू गिव अ फीडबैक टू मी, क्योंकि मैं हर एक रिस्पॉन्स को पढ़ती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू।